तो नमस्ते बच्चों, मैं आज आप सभी लोग को ये कक्षा 7 की गणित है जो गणित प्रकाश है। और जो इसका जो देखो इसका वो प्रश्नावली जो है 1.2 है कक्षा 7 की गणित का। और इसका जो है ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इसकी पिछली वीडियो हम करा चुके हैं। इस वीडियो में आप लोग को आज हम क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और ये पता लगाइए क्वेश्चन कराएंगे। ये वाला इधर क्वेश्चन कराएंगे, ये इधर ये क्वेश्चन कराएंगे, चतुर्चित्ती के क्वेश्चन कराएंगे, इधर ये पता लगाइए कि ये तीनों क्वेश्चन कराएंगे। ये सब क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोगों को कराएंगे बच्चों, तो आप लोग इसको आसानी से देखिए। ठीक बच्चों, आप लोग को क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या आ गया है। यह कह रहा चतुर्चित्ती एक अलग प्रकार का कैलकुलेटर है। चतुर्चित्ती क्या है, देखिए कैलकुलेटर है ना। अभी तक कैलकुलेटर उसमें पढ़ रहे थे, उसमें दूसरी तरह कैलकुलेटर था, इसमें दूसरी तरह कैलकुलेटर है। ठीक, उसमें दूसरी तरह है ना। देखिए बच्चों उस वाले में देखो कैलकुलेटर दूसरी तरह था, इस वाले में कैलकुलेटर दूसरी तरह है ना ये। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, चतुर्चित्ती एक अलग प्रकार का कैलकुलेटर जी। इसमें निम्नलिखित बटन हैं, इसमें मतलब कई बटने हैं, 1, 10, 100, 1000 ना, 10,000 और 1 लाख, 10 लाख ना, सब बटन ये सब दिए गई हैं। तो कई बटने हैं ना, ये सब कैलकुलेटर है। जैसे इसको दबाएं, जैसे एक बार दबाएंगे तो 1, 10 बार को दबाएंगे, 2 बार तो 20 आ जाएगा, 3 बार 30 है ना। ऐसे करने में जैसे दबाएंगे वैसे आता जाएगा। तो इसमें सदैव काम करने के कई तरीके होते हैं। और आप पूछ सकते हैं ऐसा कैसे। संख्या 321 प्राप्त करने के लिए वह 10 को 32 बार, मतलब ये पूछ रहा है संख्या 321 को हमें इसमें प्राप्त करने के लिए हमें कौन कौन सी बटन दबाना पड़ेगा। यानी मतलब हमें 1 को कितनी बार दबाना पड़ेगा, 10 को कितनी बार दबाना पड़ेगा, 100 को कितनी बार दबाना पड़ेगा, मतलब कौन कौन सी बटन हमें कितनी बार दबाना पड़ेगा कि जो 321 आ जाए। इस क्वेश्चन का मतलब टोटल यही है। इसमें क्या क्या दबाएं हम कि जो है संख्या 321 आ जाए। और 321 कितनी प्रकार से आएगा उसको बता देना है। और दूसरा क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर समझिए, उसके बाद उसमें डायरेक्ट बता देंगे कापी में आपको। देखिए इसमें कह रहा है कि इसमें हम इस जो है ये चतुर्चित्ती जो कैलकुलेटर है, इसमें हम देखिए मतलब कि 5072 को प्राप्त करने के लिए, मतलब कि प्राप्त करने के लिए इन दो प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। क्या और किसी प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? मैं देखो 5072 प्राप्त करने का एक अलग विधि ज्ञात कीजिए और उसी के लिए एक व्यंजक लिखिए ना। देखिए इसको आपको बता रहे हैं। ठीक बच्चों इसमें क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा पेपर में आपको फेयर में इस तरह लिखना है, चतुर्चित्ती कैलकुलेटर से संख्या 321 को कैसे प्राप्त करें ना। उसमें क्वेश्चन में था ना 321 को कैसे प्राप्त करें। देखिए क्वेश्चन में है ना ये 321 प्राप्त करने के लिए ना, ये 321 ना, उसी तरह लेकिन क्वेश्चन इस तरह आएगा, इस तरह आपको पेयर में लिखना भी है। ठीक बच्चों, तो देखिए इसमें हमें करना क्या है, हमें इसमें कौन कौन सी बटन दबाना है कैलकुलेटर में कि जो है 321 आ जाए। तो अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, ये 100 की बटन को देखो 321 में लाना है, तो 300 है तो मान लो 100 की बटन दबाएं। पहले 100 की बटन को हम, जैसे मान लीजिए 100 की बटन को हम कितनी बार दबाएं, 3 बार। 100 की बटन को 3 बार दबाएंगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। ठीक, ये उसके बाद क्या दबाएंगे, और हमें लाना है कितना, ये 21 लाना है ना। तो इसको 100 को 3 बार, 1, 2, 3 बार दबा दिए। अब हमें दबाना है 10 की बटन को ना। अब 10 की बटन को हम 2 बार दबा देते हैं, 1, 2। तो 10 की बटन को 10 की बटन हो गई, और इसको कितनी बार दबा दिए, 2 बार दबा दिए। ठीक, 10 की बटन को हम 2 बार दबा दिए, 10 की बटन को 2 बार दबा दिए, कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक, अब उसके बाद देखिए अगला, अब क्या बचा, अब तो देखो अब क्या बचा, अब 1 की बटन को 1 बार दबा देते हैं, बस 1 की बटन को 1 बार दबा दिए, 1 की बटन को 1 बार दबा दिए, तो कितना आ जाएगा, 1। अब इनको तीनों को हम जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 320, ये 20 ये जोड़ दिए, कितना आ गया, 321 आ रहा है ना। कहने का मतलब इस तरह हम बटन दबाएंगे तो हमें कितना 321 आ जाएगा। ये तो पहला टॉपिक है, मतलब इस तरह हो सकता है, ये पहला। अब दूसरा फार्मूला आपको बता देते हैं, दूसरे फार्मूले से कैसे निकलेगा। ये देखिए दूसरा बता देते हैं आपको, ये तो पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप देखिए आप, अब इसमें कौन कौन सी बटन है भाई। इसमें मान लो ये चलो 320 है ना, हम 320 10 की बटन लेते हैं। पहले 10 की बटन को कितनी बार दबा दें, 320 बार दबा दें। 10 की बटन को 3 ऐसे फटाफट वो 300 नहीं 32 बार दबा दें, सॉरी बच्चों। तो 10 की बटन, पहले 10 की बटन को कितनी बार दबा दें, 32 बार दबा दें।
तो 10 के बटन को हम 32 बार दबाएंगे क्या आ जाएगा, तो 320 आ जाएगा ना। 10 के बटन को हम 32 बार, मतलब इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार 32 बार दबा देंगे। 32 बार दबाएंगे 320 आ जाएगा प्लस। उसके बाद क्या करेंगे, एक की बटन को एक बार दबा देंगे तो क्या आ जाएगा, एक एक कम, एक बटन एक बार दबा दिए, एक कम एक आ जाएगा। दोनों को दोनों जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 321 आ जाएगा। एक फार्मूला ये भी हो गया ना। एक एक थर्ड फार्मूला और बता देना, एक थी और देखिए, एक ऐसे थर्ड फार्मूला बता देना है। अब जैसे मान लीजिए हमें लाना कितना है, 321 ना। इसमें 50 की बटन है कि नहीं है, 50 की बटन नहीं है इसमें, 100 की बटन है और 50 बटन नहीं इसमें। तो इसमें एक और क्या कर सकते हैं हम, इसको एक की बटन को 321 बार दबा सकते हैं। एक की बटन, पहले एक की बटन को 321 बार दबा देंगे। 321 बार दबाएंगे तब पर भी हमें क्या आ जाएगा, 321 से कम 321, ये भी हो जाएगा। कहने मतलब ये 3 प्रकार से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं 321 को। ठीक बच्चों, अब आप लोग को अगला बताते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक बच्चों, 5वां नंबर क्वेश्चन आ गया ना। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए आ गया। अब इसमें क्या है, चतुर्चित्ती कैलकुलेटर से संख्या हमें 5072 को कैसे प्राप्त करना है, हमको 5072 कैसे प्राप्त करना है हमें ना। तो इसमें देखिए ये चतुर्चित्ती कैलकुलेटर है, इसी को हमें क्या करना है, यूज करना है। अब 5072 लेके आना है। ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले 5000 है ना, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 है। 1000 में पहले हम 1000 बटन दबा लेते हैं ना। तो क्या करेंगे, 1000 की बटन को 1000 की बटन को 5000 है ना, तो इसको हम क्या पहले 5 बार दबा देते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये 5000 आ जाएगा ना, ये 5000 आ जाएगा। क्योंकि देखो 599 599 5 गुणा करेंगे 5000 आ जाएगा। ठीक, प्लस अब हमें क्या चाहिए, 5000 हो गया, अब 70 चाहिए ना। अब क्या करेंगे, 10 को बटन को हम 7 बार दबा देंगे। 10 वाली बटन देखो, 10 वाली बटन है ना ये, तो इसको 1 2 3 4 5 6 7 बार दबा देंगे ना। तो क्या हो जाएगा, 10 की बटन, पहले 10 की बटन लिखेंगे गुणे, कितनी बार दबाएंगे, 7 बार। तो 7 बार दबा दिए, ये कितना हो गया, 10 सत्ते 70 हो गया ना, 10 सत्ते 70 हो गया प्लस। अभी तो लेकिन 500 हमें कितना चाहिए, 572 चाहिए ना, 572 चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, एक की बटन को क्या करेंगे, कितनी बार दबाएंगे, पहले एक पहले बटन लिखेंगे। एक की बटन को क्या 2 बार दबा लेंगे, 1 2, इसको 2 बार दबा देंगे, कितना आ जाएगा, 2 1 2, 2 1 2 हो जाएगा ना। अब सबको जोड़ देंगे, देखिए 570 2 72, तो 572 5072 आ जाएगा ना। देखिए इस तरह आ जाएगा। इस तरह हम इसको कैलकुलेटर यूज करेंगे कि 1000 के बटन को 5 बार दबाएंगे, उसके बाद फिर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर 10 के बटन को 7 बार दबाएंगे, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर 1 के बटन को 2 बार दबा देंगे, तो 5072 आ जाएगा। ठीक बच्चों, देखिए एक तो फार्मूला ये हो गया, एक नियम तो ये हो गया। क्या और किसी नियम से भी आएगा, बिल्कुल आएगा बेटा। देखो आपको और बता दे रहे हैं एक आठी और। ठीक बच्चों, देखिए बच्चों, ये तो एक बार आपको हम बता दिए ना, ये पहला स्टेप है। अब सेकंड नंबर आप बता रहे हैं, सेकंड नंबर कैसे प्राप्त होगा। देखिए अब कैसे प्राप्त होगा, अब हम क्या करेंगे, इस कैलकुलेटर में देखेंगे कि 50 की बटन है कि नहीं है इसमें, नहीं 100 की बटन है कि नहीं, 100 की बटन तो है। 100 की बटन को क्या करेंगे, 100 बटन दबा लेंगे कितनी बार, 50। पहले 100 की बटन लिख लें, पहले हम 100 की बटन लिख लें, 100 की बटन गुणे, इसको हम कितनी बार दबा दें, 50 बार दबा दें। इसको कितनी बार दबा दें, 50 बार दबा देते हैं। ठीक, तो 100 इसको 50 बार दबाएंगे, कितना आ जाएगा, 100 को 50 बार दबाएंगे तो ये 5000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 5000 आ जाएगा ना, ये 5000 आ गया प्लस। अब उसके बाद उसमें कौन सी बटन है, 10 की बटन है ना, यहाँ 10 लिख देते हैं। 10 की बटन कितनी बार दबा दें, ये 10 की बटन कितनी बार, 7 बार दबा दें, 7 बार दबा दें, तो कितना आ जाएगा, 10 सत्ते 70 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद प्लस। अब हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए और ना। तो क्या करते हैं, एक की बटन को 2 बार, 1 2, एक की बटन को क्या करेंगे, 2 बार दबा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1 2 2, तो कितना हो गया, सब जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 5072 आ जाएगा बच्चों। ये सेकंड नियम हो गया, ये सेकंड फार्मूला ये हो गया 5072 आने का। अब देखिए एक थर्ड भी बता देते हैं आप लोगों को, एक थर्ड भी बता देते हैं 5072 कैसे और आएगा। ठीक बच्चों, देखिए अब हम क्या करते हैं कि पहले लेते हैं 1000 इसमें है ना। 1000 की बटन को हम 3 बार दबा देते हैं। 1000 की बटन को 1000 की बटन को 3 बार, मतलब 1000 बटन कहाँ है भाई, 1000 ये वाले, 1 2 3, 3 बार दबा दिए इसको। 3 बार दबाएं, कितना आ जाएगा, 1000 3 है 3000 आ जाएगा ना, 1000 3 है 3000 आ गया प्लस, ये प्लस आ गया ना ये। अब उसके बाद देखिए ये आ गया 3000 आ गया। अब क्या करते हैं, अब 100 की बटन है कि नहीं, हाँ 100 की बटन भी है।
100 की बटन को हम क्या करते हैं 20 बार दबा देते हैं, 1 2 3 4 से 20 बार ना। 100 की बटन को पहले बटन लिख लिए गुड़े, फिर कितनी बार 20 बार दबा देते हैं, तो कितना आ जाएगा ये। देखो इसको गुड़ा कर लेते हैं, ये 20 शून्यम शून्य 20 शून्यम शून्य 20 एकन्नम 20, ये कितना हो गया 2000, तो 3 2 5000 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमको कितना चाहिए 72 और चाहिए ना। तो क्या करेंगे एक की बटन को क्या करेंगे हम 72 बार दबा देंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके 72 बार हम इसको दबा देंगे। ठीक, तो कितना आ जाएगा 72 एकन्नम 72। ठीक, अब पूरा जोड़ देंगे 3000 2 5000, अब 72 कितना हो जाएगा 5072 आ जाएगा बच्चों। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे को अच्छा आसानी समझ पा रहे होंगे। तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक बच्चों, देखिए इसको अलग कर दे रहे हैं अपन, आप लोग आसानी से समझ सकें। ठीक, देखिए एक ये आया है, देखिए एक तो ये आ गया है, दूसरा ये और तीसरा ये आ गया है। ठीक बच्चों, तो आप लोग को अगला क्वेश्चन बताते हैं। ठीक बच्चों, अभी दोनों क्वेश्चन 4 और 5 दोनों हो गया। अब आ गया पता लगाइए ना, पता लगाइए क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, नीचे दी गई प्रत्येक संख्या के लिए संख्या को प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 भिन्न विधियों द्वारा बटन दबाकर व्यंजक लिखिए। चित्त की तरह सोचिए और रचनात्मक बनिए। कहने मतलब जिस तरह अभी ऊपर हम बना रहे थे ना, ऊपर अभी देखो बना रहे, देखिए ये जैसे देखिए यहाँ इस तरह जिस तरह हम बना रहे थे ना, देखिए जैसे इस तरह ये सब बना रहे थे, इस तरह बना रहे थे ना, इसी तरह हमें इसमें बनाना है। देखिए कुछ संख्याएं दी गई हैं, जैसे ए दिया है ना 8320, 40629, मतलब सब संख्याएं इसी तरह हमें क्या करना है व्यंजक बनाना है। मतलब इसको क्या कहते हैं, इसको व्यंजक कहते हैं। ठीक, ये सब क्या है व्यंजक हैं। ठीक बच्चों, ये सब व्यंजक में व्यंजक को बनाना है। ठीक, इस तरह व्यंजक बनाना मतलब 8300 का व्यंजक बनाना है, 40629 के व्यंजक बनाना, मतलब सभी के व्यंजक बनाना है। किसकी मदद से, वो जो चिट्ठी कैलकुलेटर नहीं है, उस चिट्ठी कैलकुलेटर की मदद से हमें बनाना है। ठीक बच्चों, देखो आप लोग उसको बता रहे हैं कैसे बनाना है। इसमें एक चीज़ और बोला है क्वेश्चन, देखो कम से कम 2 भिन्न विधियों, मतलब 2 भिन्न, कम से कम 2 ना, कम से कम 2 भिन्न विधि से हमें बना के इसको दिखाना है। बच्चों 8300 आ गया है। अब 8300 इसमें देखिए इकाई है, सैकड़ा हज़ार है ना, तब हम क्या करेंगे पहले 1000 की ही बटन दबाएंगे। देखो 1000 वाली बटन ये है ना, तो 1000 की बटन को हम कितनी बार दबा दें 8 बार, तो 8000 हो जाएगा। तब इसमें हम क्या करेंगे, ये दो तरीका बताना है, तो पहला तरीका बता रहे हैं आपको। ठीक, तो पहले तो हम क्या करेंगे 1000 की बटन, पहले बटन लिख लेंगे, बटन कौन सी 1000 दबाएंगे, कितनी बार दबा दें 8 बार दबा दें, 8 बार दबा दें कितना आ जाएगा 8000 आ जाएगा। ठीक, ये 8000 आ गया। अब हमें देखिए क्या करना है प्लस, अब हमें 300 लाना है ना, तब क्या करेंगे 100 की बटन, 100 की बटन कितनी बार दबा देंगे 3 बार दबा देंगे, तो कितना आ जाएगा 100 तिहाई, इसको गुणा कर देंगे 100 तिहाई 300 आ जाएगा ना। इसको आप लोग गुणा करके देख भी सकते हैं बच्चों, वैसे गुणा आप लोग को आता होगा। जैसे मान लीजिए 1000 ना 1000 गुणे 8 करेंगे तो कितना आएगा 8 शून्य शून्य 8 शून्य शून्य 8 शून्य शून्य 8 करना 8, देखो 8000 आएगा ना। ये 100 का गुणा करेंगे 3 से करेंगे कितना आएगा 3 शून्य शून्य 3 शून्य शून्य 3 एकम 3, देखो 300 आ रहा है ना। आप लोग गुणा करना जानते होंगे, तो देखिए इसको दोनों जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8300 ना। देखो दोनों, अब दोनों जोड़ना कैसे है, देखो जैसे 8000 है ना, तो 8000 ऐसे हम लिख दिए। ठीक, अब 300 लिखना है, इसका 1 0 3 यहाँ लिख दिए। अब इसको जोड़ दिए 0 0 ये 3 ये 8, देखो आ गया ना 8300। तो एक विधि बच्चों हो गई। अब दूसरी विधि से बताते हैं आप लोग को ना, देखो एक विधि तो हो गई ना, अब दूसरी विधि से बताते हैं। दूसरी विधि से यहाँ बगल बता दे रहे हैं, दूसरी विधि से यहाँ बगल में बता दे रहे हैं। तो आप लोग देखिए इसको। अब हम इसमें क्या करते हैं, कौन कौन सी बटन है भाई, देखिए 100 की बटन है ना। अब 100 की बटन है, 100 की पहले लेते हैं 100 की बटन, ले लेते हैं 100 की बटन, 100 की बटन ले लिए। ठीक, अब 100 की बटन को हम क्या करेंगे 80 बार दबा देंगे ना। 100 की बटन क्या करेंगे 80 बार दबा देंगे, तो कितना आ जाएगा, देखो ये इस पे गुणा कर लेते हैं, गुणा कर दिखा दे रहे हैं। 100 की बटन को 100 गुणे 80 कर लेते हैं, तो शून्य 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 कम शून्य हो गया। ये 8 शून्य शून्य 8 शून्य शून्य 8 का नंबर 8, ये हो गया 0 0 0 8, ये 8000 आ गया ना। तो यहाँ क्या लिख देंगे 8000 लिख देंगे। ठीक, ये 8000 आ गया प्लस ये हो गया ना। अब क्या करना है 300 में लाना है ना। अब 300 लाना है, बटन कौन सी ले लें 10 की, 10 की बटन ले लिए ना। अब 10 की बटन को हम कितनी बार दबा दें, 10 की बटन को हम 30 बार दबा दें ना। 10 की बटन कितनी बार दबा दें 30 बार दबा दें, तो 10 गुणे 30 कर देंगे ना। देखो 10 गुणे 30 कर देंगे, तो शून्य 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 शून्य, अब 3 की पढ़ा पढ़ेंगे 3 शून्य शून्य 3 एकन्नम 3 0 0 3, ये आ गया ना। तो 300 आ गया, कहने मतलब प्लस अब इसका कितना आ गया 10 10 तिहाई
तो 30 दाम 300 हो जाएगा ना, ये आ गया। अब इसको जोड़ देंगे तो 8300 आ जाएगा। तो उम्मीद करते बच्चों इसको भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। दो विधि हो गई, देखो दो विधि बोला है ना, एक कम से कम दो, देखो कम से कम दो भिन्न विधि ना, कम से कम दो भिन्न विधि। एक विधि ये हो गई, दूसरी विधि ये हो गई। अब आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं बी नंबर। ठीक बच्चों, देखिए बच्चों दूसरा नंबर बी नंबर आ गया। अब इसमें 40,629 हमें लाना है। ये कैलकुलेटर यूज करना है ना, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 है ना, तो 10,000 हम क्या करेंगे, पहले 10,000 की बटन दबा देंगे। 10,000 बटन है कि नहीं, इसमें देख लें, ये है, हाँ 10,000 की बटन है। 10,000 बटन कितनी बार, 4 बार दबा दें, 1 2 3 4, इसको 4 बार दबा देते हैं। 10,000 की बटन को 4 बार दबा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 40 का पूरा गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा ना। 10,000 की बटन को हम 4 बार दबाएंगे, 40,000 आ जाएगा। अब लोग देख लीजिए, 10,000 की बटन को हम 4 बार दबाएंगे, 4 शून्य शून्य 4 शून्य शून्य 4 शून्य शून्य 4 शून्य शून्य 4 एक नम 4, देखो 40,000 आ रहा है ना। 10,000 की बटन को 4 बार दबा दिए तो 40,000 आ गया। अब प्लस, अब हमें क्या करना है, कौन सी बटन दबा दें भाई, क्या 600 है ना, 40,000 तो आ गया, अब 600 लाना है, तो 600 लाने के लिए 100 की बटन दबा दें। अब 100 की बटन को हम 6 बार दबा देते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो क्या करेंगे, 100 की बटन को हम कितनी बार, 6 बार दबा देते हैं, तो 100 छक्के 600 हो जाएगा ना, ये 600 आ गया। ठीक, प्लस अब 600 आ गया। अब क्या बचा, 29 बचा है ना। अब 29 को लाने के लिए हम 10 के बटन को 2 बार दबा देते हैं, 1 2, क्या करेंगे, पहले 10 की बटन लिखते हैं, घोड़े कितनी बार दबाएंगे, 2 बार, 2 बार दबा देंगे, कितना आ जाएगा, 10 दूना 20 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। अभी प्लस, अभी क्या करना है, हम 29 मतलब 29 लाना है ना, 20 भी आ गया, अब 9 लाना है। अब क्या करेंगे, एक की बटन को कितनी बार दबाते हैं, 9 बार दबा देते हैं। इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार दबा दिए तो कितना आ गया, 9 एक नम 9। अब पूरा जोड़ लेंगे, 40,000, ये 600 ना, ये 20 29 सब जोड़ देंगे, पूरा जोड़ लीजिए, जोड़ के दिखा दें आपको। देखिए आप लोग देख लीजिए, 40,000 पहले लिख लेते हैं, उसके बाद 600, उसके बाद 20, उसके बाद 9, पूरा जोड़ लेते हैं, 9 2 6 0, ये देखो 40,629 आ गया ना, तो पूरा जोड़ देंगे इसको तीनों को, तो हम क्या आ जाएगा, 40,629 आ जाएगा। ये पहला स्टेप था बच्चों। अब आप लोग को सेकंड स्टेप, दूसरा स्टेप बताते हैं आप लोग को। अभी पहला स्टेप था, अब दूसरा स्टेप बताते हैं आप लोगों को। देखिए दूसरा स्टेप आप लोग देखिए, अब देखिए बच्चों, देखिए दूसरा स्टेप, देखिए आप लोग दूसरा स्टेप में क्या करते हैं। देखिए अब 10,000 बटन दबा लिए थे, अब की बार क्या करेंगे, पहले 1,000 बटन दबाएंगे, क्योंकि अलग अलग होना चाहिए ना, एक सेम नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, 1,000 बटन पहले दबाएंगे, तो 1,000 की बटन को कितनी बार दबा दें, 1,000 गुणे कितने ले लें, 40, 1,000 गुणे 40 ले लें। अब 1,000 की बटन को 40 बार दबाएंगे, तो एक बार में 1,000, 2 बार 2,000, 3,000, 4,000 ना, 40 बार दबाएंगे कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। प्लस अब क्या करेंगे, अब हमको लेना है क्या, देखो एक बार तो 100 की बटन दबा दिए थे, अब की बार 10 की बटन दबा देते हैं। तो क्या करते हैं, 10 की बटन कितनी बार दबा दें, हम 62 बार दबा दें ना, 62 बार, तो ये 62 दहामा 620 हो जाएगा ना, ये 620 आ जाएगा। ठीक, अब प्लस, अब देखो अगली बटन कौन सी दबा दें, 620 तक आ गया। अब हमें क्या लाना है, 9 लाना है ना, तो क्या करेंगे, एक की बटन को हम 9 बार दबा देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 9 एकम 9 आ जाएगा। अब इसको हम पूरा जोड़ देंगे, 40,620 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40,629 आ जाएगा बच्चों। ठीक बच्चों, तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे आप लोग सभी इस दोनों क्वेश्चन को। ठीक बच्चों, अब अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं भाई। आप लोग लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए भाई, यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। अब सी वाला बताते हैं आप लोग को। देखिए सी वाला देखिए ना, अब सी वाले में क्या है, 56,354 है ना, 56,354 है, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 है ना। तो हम क्या करेंगे, जब 10,000 इसमें आ रहा है तो पहले हम 10,000 के बटन को दबा लेते हैं। 10,000 बटन किसमें कहाँ है भाई, 10,000 बटन ये है। अब 10,000 की बटन को हम पहले क्या करेंगे, 5 बार दबा लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5, एक बार में 10,000, दूसरी बार में 20,000, फिर 30 40 50, तो 5 बार दबा देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 50,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा। इसको 5 बार दबा दिए तो 10,000 बटन को हम 5 बार दबाए, देखो एक बार में 10,000, दो बार में 20,000, फिर 30,000, 40,000, 50,000, 50,000 आ गया ना। अब देखिए प्लस कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हमें इसमें देखो तो आ गया ना 50,000। अब हमें देखिए इसमें क्या करते हैं, अब 1,000 तक इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार वाली ना, अब क्या करें, 1,000 की बटन दबाएंगे।
अब 1000 के बटन को हम कितनी बार दबा लें कि जो 6000 आ जाए ना, 50,000 आ गया फिर 6000 आ जाएगा, तो इसको 6 बार दबा देना, तो 6 बार दबा दें कितना आ जाएगा 6000 आ जाएगा। 1000 बटन को देखो एक बार दबाएंगे 1000, फिर 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 6 बार दबाएंगे 6000 आ जाएगा। ज़्यादा ये जीरो ज़्यादा लगा दिए भाई, तो 6000 आ जाएगा ना। अब ये मतलब 56,000 दोनों को आ गया। अब हमें 354 लाना है ना। अब क्या करेंगे, ये सैकड़ा रहेगा ना, इकाई दहाई सैकड़ा, तो क्या करेंगे अब हम 100 की बटन दबा लेंगे। 100 की बटन को कितनी बार दबा दें, 100 की बटन को हम 3 बार दबा देंगे। 100 की बटन को 3 बार दबाएंगे तो कितना आ जाएगा 100 तिहाई 300 आ जाएगा ना। अब 300 आ गया प्लस, अब क्या करें 300 अब 54 बच गया ना। अब क्या करेंगे 10 की बटन को, 10 की बटन को हम 5 बार दबा दें, 1 2 3 4 5। अब 10 की बटन को हम क्या करेंगे 5 बार दबा देंगे, कितना आ जाएगा 10 पचे 50 आ जाएगा, ठीक। प्लस अब हमें क्या चाहिए 4 चाहिए ना। अब क्या करेंगे, इतना हो गया, हमें 4 चाहिए, तो 1 की बटन को क्या करेंगे 4 बार दबा देंगे, 1 2 3 4। 1 की बटन को 4 बार दबा देंगे, कितना आ जाएगा 1 4 1 4। अब पूरा जोड़ देंगे 50 6 56 1300, 50 4 54, मतलब सब जोड़ देंगे तो 56,354 आ जाएगा बच्चों। आप लोग इसको चेक कर लीजिए, ठीक, ये इतना आ जाएगा। अब देखिए फर्स्ट विधि थी, अब दूसरी विधि आप लोग को बताते हैं बच्चों, ठीक है। आप लोग दूसरी विधि से देखिए इसको, दूसरी विधि से देखिए ये। अब दूसरी विधि से देखिए, पहली बता दिया, दूसरी बता रहे हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, अब इसमें क्या करें, पहले 56 है ना, तो पहले हम लिख देते हैं इसको क्या, पहले 1000 बटन दबा दें। पिछली बार 10,000 बटन दबाए थे ना, अब की बार पहले हम क्या करेंगे 1000 बटन दबाएंगे। 1000 की बटन को कितनी बार दबा दें 56 बार ना। 56 बार दबा देंगे तो कितना आ जाएगा, अगर 1000 की बटन को 56 बार दबाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, देखो 1000 की बटन को अब हम 56 बार दबाएंगे तो 6 शून्य शून्य 6 शून्य शून्य 6 शून्य शून्य 6 का 6, ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद हम 5 की 5 शून्य शून्य 5 शून्य शून्य और 5 शून्य शून्य 5 का 5, पूरा जोड़ देंगे 0 0 0, 6 आ गया 5 आ गया, कहने का मतलब 56,000 आ गया ना। इसको दोनों को हम कर गुणा कर देंगे, कितना जाएगा 56,000 आ जाएगा, ठीक, तो 56,000 आ गया, ठीक बच्चों। अब हम क्या करेंगे प्लस, अब हम क्या करेंगे 10 के बटन को दबा देंगे, 10 के बटन को दबा देते हैं, ठीक। अब 10 के बटन कितनी बार दबा दें हम, कितना है ना ये 56,000 आ गया, तो 10 की बटन को हम दबा दें 35 बार, 35 बार दबा दें तो 35 दहम्मा 350 हो जाएगा ना। 35 दहम्मा इसका दोनों गुणा करेंगे 350 आ जाएगा, ठीक, इसका दोनों का 350 आ जाएगा। अब 350 आ गया प्लस, अब क्या करेंगे 4 का 1 की बटन को, सॉरी बच्चों पहले बटन लिखना है, 1 की बटन को हमको 4 बार दबाना है, तो 4 1 का 4। अब इसको जोड़ देंगे 56,300 ना, 4 350 4 54, 56,354 इसका आंसर आ जाएगा। आप लोग जोड़ के देख लीजिए बच्चों, ठीक बच्चों। अब अगला बताते हैं आप लोगों को, देखिए बच्चों डी वाला आ गया ना। अब डी वाला आप लोग इसकी भी 2 विधि बताते हैं आप लोगों को, 2 विधि से इसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं ना। देखिए पहली विधि देखिए भाई, पहली विधि देखिए। पहली विधि में क्या करते हैं, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 है ना, तो 10,000 है, जिसको हम पहले 10,000 का दबा लेते हैं। 10,000 बटन कहाँ है, 1 2 3 4 5 6 बार दबाना, ठीक है। अब 10,000 के बटन को अब 10,000 लिख लिए, 10,000 बटन कितनी बार दबाना है 6 बार दबाना है, तो 6 बार दबा देंगे तो कितना आ जाएगा 10,000 और 6 60,000 हो जाएगा ना। देखिए एक बार में 10,000, फिर 20,000 30,000 40 50 60, मतलब 6 बार में 60,000 आ जाएगा, ठीक, ये हो गया प्लस। अब क्या करेंगे, अब 60,000 तो आ गया ना, अब और क्या 60,000 आ गया। अब इसके बाद अगला क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या, अब 1000 बटन दबा लेंगे। अब 1000 की बटन को 6 बार दबा देंगे। अब 1000 के बटन को 6 बार दबा देंगे तो क्या आ जाएगा, तो 6,000 आ जाएगा ना, क्योंकि देखो एक बार में 1,000, फिर 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000, तो 1000 बटन को 6 बार दबाएंगे तो 6,000 आ जाएगा, ठीक। 60 हो जाएगा, 60,000 हो गया और 6 66,000 हो गया। तो अभी ये इतना बचा 666 बचा है ना। अब ये बचा है, अब प्लस, अब क्या है 600 बचा है ना, तो अब क्या करेंगे 100 के बटन दबाएंगे। 100 के बटन को, 100 के बटन कहाँ है, ये 6 बार इसको दबा लेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब 100 के बटन को 6 बार दबा देंगे, कितना आ जाएगा, अब ये 100 छक्के 600, ये 600 आ गया ना ये प्लस। अब कितना बचा, अब बचा है 66 बचा है ना। अब 66 बचा है, अब क्या करेंगे 10 की बटन को हम 6 बार दबा लेते हैं, तो 10 छंग 60 आ जाएगा, ठीक, 10 छंग 60 आ जाएगा। अब क्या बचा 6 बचा ना प्लस। अब 1 की बटन को हम क्या करते हैं 6 बार दबा लेते हैं, तो 1 छक्के 6 ना, मतलब 1 छक्के 6 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों ये आ गया ना, अब इसको पूरा जोड़ देंगे
तो ये 66,666 आ जाएगा। देखिए आप लोग को जोड़ के दिखा रहे हैं बच्चों, ये आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। देखिए पहला क्या है, 60,000 है ना, पहले क्या है भाई 60,000 है, ये 60,000 है ना। दूसरा क्या है, अभी 6,000 है, 6,000। उसके बाद क्या है, 600 है, 600 फिर 60 है, फिर 6 है। अब इसको जोड़ लेंगे, 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। देखो सब में 6 6 आ रहा है ना, देखो सेम वही आ गया ना, ये सेम वही आ गया। तो देखिए एक विधि तो ये हो गई भाई, तो ये 6,600 वो 66,666 ना, ये आ गया। एक विधि तो ये हो गई, ठीक। अब दूसरी विधि भी देखते बताते हैं आप लोग को। अब दूसरी विधि से बताते हैं ना। अब दूसरी विधि से देखिए क्या करते हैं। दूसरी विधि, पहले तो हम 10,000 दबाए, तब की बार 10,000 नहीं दबाए, की बार पहले 1,000 दबाते हैं। तो पहले 1,000 के बटन को दबाते हैं, 1,000 गुणे 66 कर देते हैं, 66। तो क्या हो जाएगा, 66,000 आ जाएगा ना डायरेक्ट, ये 66,000 आ गया, ठीक। 1,000 गुणे इससे कर देंगे, मतलब कि 1,000 के बटन को हम 66 बार दबा देंगे, 1 2 3, मतलब एक बार में 1,000, 66 बार में 66,000 हो जाएगा ना, ये आ गया। अब प्लस, अब क्या करेंगे, उसके बाद अब क्या करेंगे, 10 के बटन को दबाएंगे, 10 के बटन को 66 बार दबा दे फिर से, तो 66 कितना आ जाएगा, 660 आ जाएगा ना, ये कितना आ जाएगा, 660 आ जाएगा, ठीक। प्लस अब क्या कर लें, अब क्या करेंगे, एक के बटन को हम 6 बार दबा लेते हैं, तो 1 छक्के 6 आ जाएगा। अब देखिए इनको तीनों को जोड़ दीजिए, अब इनको तीनों जोड़े 6, पहले 66,000 ना, उसके बाद क्या है 660, 660, उसके बाद 6, ये है। अब पूरा जोड़ेंगे, 6 6 6 6 6, देखो ये आ गया ना, 66,666, ये इसका हो गया भाई। इस तरह आएगा, इसका व्यंजक ये हो गया, इसका व्यंजक ये हो गया, ठीक। अब अगला बताते हैं आप लोग को। ई वाला आ गया ना, देखिए ई वाला आप लोग को बताते हैं। देखिए कहाँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। लाख पे है ना, तो लाख की बटन इसमें है कि नहीं है, 1 लाख में 5 जीरो, हाँ ये वाली 1 लाख की बटन देखिए नीचे दी गई ना, 1 लाख की बटन है। तब क्या करेंगे, 1 लाख के बटन को हम 3 बार दबा देंगे, 3 लाख आ जाएगा, ठीक। तो क्या लिखे, पहले 1 लाख लिख लें, पहले बटन लिख लें, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, मतलब 5 जीरो होता है 1 लाख में। तो ये 1 लाख की बटन कितनी बार दबा दें, 3 बार दबा दें, 1 2 3, 3 बार दबा दिए यहाँ, 3 बार दबा दिए, कितना आ जाएगा, 3 लाख आ जाएगा, ठीक। 3 बार दबाने से कितना आ जाएगा, 3 लाख आ जाएगा भाई। 3 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 3 लाख आ गया, ठीक। ये 3 लाख आ गया, उसके बाद प्लस, अब 3 लाख तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3 लाख आ गया, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब 10,000 बटन दबाएंगे, ये वाली। अब 10,000 की बटन दबाएंगे 6 बार, 10,000 की बटन हम जो है 6 बार दबाएंगे, कितना है, 60,000 हो जाएगा ना। जैसे 10,000 बटन 6 बार दबाएंगे तो क्या आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा ना। ये 60,000 देखो, 6 शून्य 6 शून्य 6 शून्य 6 शून्य 6 कम 6 ना, तो 60,000 आ जाएगा। वो भी 10,000 के एक बार दबाएंगे तो 10,000, दूसरी बार 20, तीसरी बार 30, 40, 50, 60 ना, 60,000 आ जाएगा, ठीक। प्लस अब 60,000 हो गया। अब देखिए अब क्या करते हैं, इसमें 7 है ना, प्लस अब इसको हम क्या करते हैं, अब हम इसमें देखिए, अब 7 किस पर है, इस पे 1,000 सैकड़ा पे है ना, इसको करते, इसको भी देखो 1,000, यहाँ 10,000 बटन दबाए थे, यहाँ 1,000 बटन दबा देते हैं। अब 1,000 गुणे 7 कर देते हैं। अब 1,000 गुणे 7 कर देने की, देखो जो जिस पर उसी से गुणा कर दिए, लाख पे है लाख से गुणा कर दिए, देखो लाख पे था ना, ये 10,000 पे था, 10,000 से गुणा कर दिए। सैकड़ा 1,000 पे है तो 1,000 से गुणा कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, 7,000, 7,000 आ जाएगा ना। प्लस अब देखो 8 जो है किस पर है, अब 8 जो इकाई, दहाई, सैकड़ा पर है, तो इसको क्या करेंगे, 100 की बटन दबा देंगे ना। 100 की बटन कितनी बार दबा दें, 100 की बटन दबा दें 8 बार। 100 की बटन को 8 बार दबा कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा, ठीक। ये 800 हो गया। अब देखिए एक है ना, अब हम क्या करेंगे, 10 की बटन, एक किस पे है, दहाई पे है, तो 10 की बटन क्या करेंगे हम, 10 की बटन को 1 बार दबा देंगे, तो 10 बटन के 1 बार दे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 से कम 10 आ जाएगा, ठीक। अब प्लस, अब क्या है 3 है ना, अब 3 की बटन क्या इकाई पे है, 3 की बटन को हम 1 बार दबा देंगे, तो 3 की बटन नहीं, 1 की बटन पे उल्टा लिख दी भाई, 1 की बटन को हम क्या करेंगे, 3 बार दबा देंगे, तो 3 एक अन्नम 3 आ जाएगा। अब इसको पूरा जोड़ देंगे, देखो 30, ये कितना, 3,60,000, फिर 60 और 7 67,000, 813 हो जाएगा ना। इसको आप लोग जोड़ लीजिए, जोड़ के देख लीजिए ना, ये 3,67,813 इसको जोड़ने का पूरा आएगा। ये पहला फार्मूला हो गया बच्चों। आपको दूसरा फार्मूला बताते हैं। अब देखिए पहला स्टेप हो गया ना, किसे बनाना है, पहला स्टेप इस तरह हो गया, ये व्यंजक हो गया ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि थोड़ा से बड़ा भी है ना, इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अब देखिए इसका दूसरा स्टेप आप लोग को बता दें। अब देखिए अभी तक क्या कर रहे थे हम, सबका स्टेप स्टेप इनको 3 भागों में बांट लेंगे, इसमें, इसमें और इसमें 3 भागों में बांट लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए पहले हमें 36
नहीं भाई, पहले बटन दबाएं, पहले 10,000 बटन लिखना है ना, पहले हमें 10,000 लिख लें, पहले बटन लिखना है भाई। ये पहले 10,000 बटन दबाते हैं, 10,000 की बटन दबा, 10,000 की बटन कितनी बार दबा लें, 36 बार दबा दें। 10,000 की बटन को क्या करें हम, 36 बार दबा दें, तो ना तो क्या कितना आ जाएगा, 10,000 की बटन को हम 36 बार दबाएंगे तो देखिए 10,000 की बटन को हम 36 बार दबाएंगे, कितना आ जाएगा। ये मतलब कि 6 शून्य शून्य 6 शून्य शून्य 6 शून्य शून्य 6 शून्य 6 इक्यानम 6 गुड़े उसके 3 शून्य शून्य 3 शून्य शून्य 3 शून्य शून्य 3 शून्य शून्य 3 इक्यानम 3, ये कितना आ गया 0,0,0,0,6,3, मतलब 3,60,000 आ गया ना। देखिए इसका क्या आ जाएगा 3,60,000, ये 3,60,000 आ गया। ठीक, ये अब क्या करेंगे, अब इनका दोनों का अब क्या करेंगे, देखिए ये अब हम क्या करें, 10,000 बटन दबा थे ना, अब हम दबा देंगे यहाँ 100 की बटन दबा देंगे ना। किसके दबा दें, 100 की बटन दबा दें, 100 की बटन दबा दें, कितनी बार, 78 बार दबा देंगे। 100 की बटन 78 बार दबा देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7,800 ना, 7,800 आ जाएगा। 100 की बटन को 78 बार दबाएंगे, ठका ठक ठका ठक, तो एक बार में 100, दो बार में 200, 300, 78 बने 7,800 आ जाएगा। ठीक, प्लस अब क्या करेंगे, अब ले लेते हैं ये 1 की बटन लेते हैं, 1 की बटन ले लेते हैं, नहीं ए है भी हाथ नहीं ले भाई, 1 की बटन ले लेते हैं। 1 की बटन कितनी बार दबा दें, 13 बार, तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा ना। 1 की बटन को हम 13 बार दबाएं, 13 आ जाएगा। अब देख लिए 3,60,000 और ये 7,000, ये 67,813, मतलब पूरा जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 3,67,813, इसको जोड़ने के बाद आ जाएगा। अब आप लोग को जोड़ने को दिखा देंगे, ये तो ठीक, देखिए इसको आप 3,60,000 ना, 3,60,000 हो गया। अब 7,800 हो गया, उसके बाद 13 है ना, 13 लिख दिए, पूरा जोड़ दे, 3, 1, 8, 7, 6, 3 ना, देखो 3,67,813 आ गया पूरे जोड़ना। ये देखिए ये दो व्यंजक इसके बन गए बच्चों। ठीक, आप लोग को अगला क्वेश्चन बताते हैं आप पेज नंबर 7 का। पेज नंबर 7 में इसको अगला बताते हैं। देखिए पेज नंबर 7 आ गया। अब इसमें आप लोग को चतुर्चित्ती के पास आपके लिए कुछ प्रश्न हैं। चतुर्चित्ती के पास कुछ प्रश्न दे रहा है, और कौन सा प्रश्न पहला दे रहा है, देखिए क्या कह रहा है, आपको संख्या बनाने के लिए बटन को ठीक 30 बार दबाना है। मतलब कि इस जो कैलकुलेटर के बटन को 30 बार दबाना है। आप 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी बना सकते हैं, और आप 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी बना सकते हैं। मतलब कि हमें 30 बार बटन को दबाना है, एक बार तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है, एक बार 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप लोग को बता रहे हैं। क्वेश्चन आ गया ना, अब इस पर क्वेश्चन वही लिखा जो वहाँ पे है। ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ना, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 3 सबसे बड़ी संख्या पहले क्या होती है, 999 होती है ना, इसको आप लोग जानते होंगे। और उससे थोड़ा छोटी 998 हो जाएगी, उससे छोटी 997 हो जाएगी ना, ऐसे ऐसे करके हो जाएगी, 996 हो जाएगी, 995 हो जाएगी ना। ये सब की सबसे बड़ी संख्या ये वाली होती है। तो ठीक, देखिए हम आप लोग को अब इसको बटन को क्या करना है, हमको 30 बार दबाना है ना। देखिए 30 बार, देखिए दबाने के बोला है, 30 बार बनाना है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखो दिखाना है, उसके बाद 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या दिखाना है ना, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या दिखाना है। ठीक, ये देखिए तो आपको पहले बड़ी संख्या हम दिखा रहे हैं कैसे होगा। अब देखिए पहले क्या करते हैं, तो पहले हम ये 100 की बटन को क्या करते हैं, पहले बटन लिखते हैं भाई। 100 की बटन को हम क्या करते हैं, 100 की बटन को पहले 9 बार दबा लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 100 की बटन 9 बार दबाएंगे कितना आ जाएगा भाई, तो 100 की बटन 9 बार दबाएंगे कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। प्लस अब क्या करते हैं, हम 10 की बटन को ना, 10 की बटन को 9 बार फिर से दबाते हैं, 9 बार दबा लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 10 9 90 आ जाएगा। ठीक, अब ये भाई ये हो गया ना, अब ये हो गया, 9 बार दबा लिए। अब देखिए अगला क्या करते हैं, अब 9 की बटन, 1 की बटन को हम 9 बार दबा लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये प्लस, तो ये 9 91 9 आ जाएगा। ठीक, अब इसको हम देखिए जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 999 तो आ गया, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन हम बटन कितनी बार दबाएं, देखो एक बटन पहले तो 9 बार दबाए थे बटन, यहाँ 9 बार दबाए ना, यहाँ भी 9 बार, यहाँ भी 9 बार, मतलब 9 बार 3 बार दबाए, 9 3 27, मतलब सिर्फ 27 बार बटन दबाने से कितना आया, 999 आ गया। लेकिन हमको दबाना बटन कितनी बार है, 30 बार दबाना ना। क्वेश्चन ने क्या बोला, बटन 30 बार दबाना है। कहने का मतलब ये वाला ये वाला स्टेप जो है रॉन्ग है, गलत है। ये पहला स्टेप रॉन्ग है, ये गलत है, ये नहीं सेट खाएगा ना। क्योंकि देखिए 9 की बटन को हम इस बटन को कितनी बार, 27 बार बटन दबाए हैं। 27 बार बटन दबाने से 999 तो आ गया, लेकिन हमको बटन दबाना कितनी है, 30 बार दबाना है ना। तो ये हो गया, ये वाला सिस्टम गलत है। अब देखिए दूसरा सिस्टम हम बनाते हैं आपके लिए। देखिए अब क्या करते हैं,
अब सेकंड स्टेप बनाते हैं। सेकंड स्टेप में मान लीजिए क्या करते हैं, 100 की बटन को हम क्या करते हैं, 9 बार दबाते हैं। तो कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। बगल बगल लिख रहे हैं, समझिए कि जोड़ने वाला अलग अलग हो गया था ना। अब दूसरी सिस्टम बना लेते हैं। अब 100 की बटन को हम 9 बार दबाएंगे तो 900 आ गया। अब क्या करेंगे, 10 की बटन को हम क्या करें, 10 की बटन को भी 9 बार दबा लें तो कितना आ जाएगा, 900 10 9 90 आ जाएगा। ठीक, ये 10 9 90 आ गया। अब 10 की बटन को दबा लिए। अब उसके बाद बटन कितना बचा, ये 9 और 9 18 हो गया। अब हमें 12 बटन बची है। तो मान लो हम क्या करते हैं, एक की बटन को 12 बार दबा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 12 एकन्नम 12 आ जाएगा ना। 12 एकम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो अब देखिए, इसको देखिए, बटन तो जोड़े 9 9 18, अब 12 20, बटन तो 20 बार हो रहा है। ठीक, बटन तो 20 बार हो जा रहा है, लेकिन इसको जोड़ ले रहे हैं तो 2 आ गया, ये 9 1 10, हासिल से 1 9 1 10, मतलब 1002 आ गया। ये मतलब ये भी नहीं ठीक। अब ऐसा सिस्टम भिड़ा रहे हैं, तब पर भी गलत हो गया, क्योंकि 3 अंक का होना चाहिए ना, इसमें 4 अंक आ गया। मतलब बटन तो हम 30 बार कर लिए, इसको 30 लिखना था बेटा, यहाँ गलती कर लिए। तो यहाँ 30 लिखना, 30 है ना, ये बटन तो हम 30 बार दबा लिए, लेकिन इसको 30 बार बटन दबाने से कितना आ रहा है, 1002 आ रहा है। ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी गलत हो गया। अब तीसरा सिस्टम भिड़ाते हैं भाई। अब तीसरा सिस्टम लगाते हैं। अब तीसरे सिस्टम में क्या करते हैं, तो पहले हम 100 की बटन को क्या करते हैं, 9 बार, 100 की बटन को 9 बार दबाते हैं, कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। ठीक, 100 की बटन 9 बार दबा दिए, 900 आ गया। ठीक, अब क्या करते हैं, अब देखिए 10 की बटन लेते हैं। 10 की बटन क्या करते हैं, हम 8 बार दबा देते हैं। कितनी बार दबा देते हैं, 8 बार, क्योंकि अब 9 9 करने से सिस्टम गड़बड़ हो रहा है। तो 10 की बटन को 8 बार दबा, कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा ना। ये 10 8 80 आ गया। अब बटन कितना हो गई, ये 8 9 8 9 17 बटन हो गई ना, 17 बार बटन दब गई। अब कितना बचा, 13 बटन बची है ना, यहाँ 13 हम लिख लेते हैं। 13, अब गुणे मान लो एक बटन दबा देते हैं 13 बार, तो 13 एक का नम कितना हो जाएगा, 13। अब इसको पूरा जोड़ लेते हैं। बटन तो देखिए 30 हो गई है ना, 9 8 8 16 17 13 30, बटन 30 बार हो गई है। ठीक, अब इसको जोड़ लेते हैं, 3 ये 8 1 9, ये 9, ये कितना आ गया, 993। देखिए बच्चों 993 आ रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों आप लोग भी ट्राई करके देख लीजिएगा, और एक आध दो स्टेप आप लोग, क्योंकि हम 3 स्टेप बता चुके हैं, ये वाला स्टेप करेक्ट हो गया। क्योंकि देखिए 999 तो नहीं आया, लेकिन 993 तो आ गया, क्योंकि तब इसके बाद और आएगा भी नहीं। 994 95 96 97 98 आएगा भी नहीं। अब यही इसका करेक्ट आंसर हो गया बच्चों, ये वाला आंसर सही हो गया। ठीक, तब आप लोग को अब ये बड़ी संख्या बता दी, आप लोग को छोटी संख्या बताते हैं। इसमें क्या है ना, आप लोग इसमें अपनी कॉपी में जो आंसर ये वाला लिखिएगा। ठीक, ये वाला आंसर ठीक है, बाकी छोटी संख्या आपको बताने चल रहे हैं। ठीक बच्चों, हमें 3 अंकों की छोटी संख्या लाना लिखनी है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 30 बार बटन दबाना है। कौन सी होती है 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, क्या होती है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या जो होती है ये 100 होती है बच्चों। अब मान लो 100 आ गया, इधर जाते हैं तो 2 अंक हो जा रहा है, अगर इधर बढ़ रहे हैं तो 101 102 103 हो रहा है ना। अब हमको इसी समय से संख्या लाना है। 100 आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो 101 आ 102 103 कुछ भी आ जाए, मतलब 100 का प्रयास में करना आ गया ज़्यादा ठीक है। अब देखिए हम पहले करते क्या हैं, पहले हम देखिए पहले स्टेप में क्या करते हैं, पहले ट्राई तो भाई करेंगे, जो सही हो जाएगा वो आंसर लिख लेंगे हम। तो 100 की बटन को हम क्या करते हैं, 100 की बटन को पहले एक बार दबाते हैं तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 आ जाएगा ना। उसके बाद क्या करते हैं, एक की बटन को एक बार दबाते हैं तो एक एक कम एक आ जाएगा। इसका जोड़ कितना हो गया, 101 हो गया। लेकिन बटन कितना हुआ, बटन तो 2 ही हुआ ना, बटन तो 2 बार दबी। 101 लिखा, बटन दबाना कितना है, 30 बार बटन दबाना है। तो कहने का मतलब ये तो 101 आ गया, लेकिन जो है बटन 2 बार दबी, इसीलिए क्या हो गया, वाला रॉन्ग हो गया, ये वाला गलत हो गया। अब दूसरा स्टेप देख रहे हैं भाई, दूसरा स्टेप देख रहे हैं, दूसरा स्टेप कैसे होता है। अब दूसरा स्टेप हम क्या कर रहे हैं, मान लो दूसरा स्टेप देखिए हम क्या करते हैं, 10 की बटन लेते हैं, उसको 9 बार दबाते हैं तो 10 9 90 हो जाएगा। ठीक, 10 9 90 हो गया। अब कितनी बटन बची अभी, 9 बटन 9 बार दबा दिए, तब 21 बार बचा है ना। तो यहाँ 21 लिख लेते हैं, 21 गुणे यहाँ ले लेते हैं कितना, 21 गुणे यहाँ 1 ले लेते हैं। ठीक, तो 21 एकन्नम 21 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 1 और 9 2 11 हो जाएगा ना, 111 आ गया। बटन कितना जब 30 बार दबी, बटन दबी तभी ये भी नहीं ठीक है, क्योंकि देखो 111 बहुत दूर है। अरे 102 103 आता तब भी ठीक था। हाँ, इतना दूर नहीं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी सिस्टम सही नहीं है। अब तीसरा स्टेप देखते हैं, तीसरा स्टेप देखो, फिर से ट्राई करते हैं। अब तीसरा स्टेप देखिए, यहाँ हम 100 से गुणा किए थे, यहाँ 9 से 9 ले लिए थे। अब हम की कौन सी बटन ले लें,
अब की हम बटन लें 10 की, 10 की बटन लेंगे, लेकिन 9 बार ने फिर 8 बार दबा के देखेंगे, 8 बार दबा ले रहे हैं, 10 अट्ठे कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। ठीक, 10 अट्ठे 80 आ गया। अब बटन कितना बची, 8 बार दबा दिए, अब कितना बची 22 बार बची है ना। तो बटन को हम 22 बार ले लेते हैं, और क्या दबा देते हैं, 1 दबा देते हैं, तो 22 से करना 22 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 2 और 8 2 10। देखिए इसमें 102 आ गया। अब बटन कितनी बार दबी, 30 बार दबी, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 101 और 100 आने का 30 बार बटन दबाने से नहीं होगा, क्योंकि 30 बार या तो ज़्यादा हो जाए तो कम हो जाएगा, तो 100 आ जाएगा। लेकिन अब बटन हमें 30 बार दबाना है, अगर बटन हम 30 बार दबाएंगे तो 102 आएगी, ही मेरा आंसर हो जाएगा। फेयर में आप लोग को इसी को लिखना है भाई, इनके दोनों को नहीं लिखना है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। तो बच्चों इसके आंसर में हम क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों से बड़ी संख्या कौन सी मिली हमें, 3 से बड़ी संख्या मिली 993 मिली ना, 993 मिली। अब बटन 30 बार बटन दबाने पर ठीक, 30 बार बटन दबाने में हमें 993 संख्या मिली। अब हम इसको, अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या मिला हमें, 102 मिला। 102 क्या हुआ, 30 बार बटन दबाने पर, 30 बार बटन दबाने पर। ठीक बच्चों, तो इस तरह इसका आंसर यहाँ पे से लिख देना है। बाकी अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। अब बी नंबर क्वेश्चन है, 25 बार बटन दबाकर 997 प्राप्त किया जा सकता है, क्या 997 को 25 से कम या अधिक बार बटन दबाकर प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कह रहा है कि 997 को 25 बार बटन दबाकर हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर और ये भी कह रहा है कि क्या 25 से कम और 25 से ज़्यादा भी प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो पहले तो हमें ये बताना है कि 997 को 25 बार बटन दबाकर प्राप्त किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, और उसके बाद उससे कम भी, क्या 25 से कम बटन दबाने से 997 आएगा कि नहीं आएगा, या ज़्यादा दबाने से आएगा कि नहीं आएगा। देखिए इसमें क्या है, 25 बार बटन दबाकर 997 प्राप्त करना। तो ठीक, इसमें क्या करते हैं हम, देखिए पहले क्या करते हैं, हम 100 की बटन लेते हैं, 100 की बटन लेते हैं, 100 कितनी बार दबा देते हैं, 9 बार दबा देते हैं, तो कितना आ जाएगा 900। ठीक, 900 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम 10 की बटन ले लेते हैं, 10 बटन फिर लेते हैं, कितना दबा देते हैं, उसको 10 बार दबा देते हैं। ठीक, देखो इसे, देखो इकाई पे क्या है ना, ये 9 देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा, 9 सैकड़ा पे है, 100 की बटन दबा दिए, फिर ये 9 दहाई पे है, तो इस दहाई को हम क्या किए, 10 से बटन दबा दिए। अब 7 जो है, फिर 7 लिख लेंगे। अब 7 की बटन कितनी बार करेंगे, एक बार इकाई से दबा देंगे ना, तो कितना हो गया 7 का नम 7, तो कितना आ गया 7 9 9, ये 997 हो गया। अब बटन कितनी बार दबी, 9 9 18 7 25, मतलब कि 25 बार बटन दबाने से 997 आ सकता है, बिल्कुल आ जाएगा भाई, ये तो आ सकता है। तब हम इसमें लिख देंगे, देखिए इसमें लिख देंगे 25 कम से कम, 25 कम से कम बार, कम से कम यहाँ लिखना था भाई, बोल दे लेकिन लिखे नहीं, कम से कम बार है, अतः 25 से कम बार बटन दबाकर 997 प्राप्त नहीं किया जा सकता, और अधिक बार नहीं किया जा सकता, और अधिक बार कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन ने पूछा है ना कि कम बार कर सकते हैं, अधिक बार, कम बार नहीं किया जा सकता, अधिक बार कर सकते हैं। जैसे अब अधिक बार में देखते हैं अधिक बार कितना ज़्यादा होता है भाई। जैसे मान लीजिए कि हम 99 को हम किससे गुणा कर देते हैं, 10 से गुणा कर देते हैं। ठीक, तो 99 दहम्मा कितना हो जाएगा, 990 आ जाएगा। ठीक,
99 दहम्मा 990 आ जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, और उसके बाद हम इसका लेते हैं 7 को, मतलब कि 10 के बटन को 99 बार दबा दिए। अब 1 के बटन को 7 बार दबा देंगे, तो 1 के बटन को 7 बार दबा दिए, 1 7 7 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम जोड़ लेंगे 7 9 9। अब बटन कितनी बार दब गई भाई, ये 9 7 16 9 1 10, मतलब बटन 106 बार दबने से 997 आ रहा है, लेकिन 24 बार 23 बार दबने से 997 नहीं आएगा। इसीलिए इसको हम लिख दिए कि कम से कम बार 25 हो सकता है, 25 बार में 997 आ सकता है, लेकिन कम बार में नहीं आ सकता, अधिक बार में आ सकता है। अधिक बार में देखिए 106 बार बटन दबाने से 997 आ रहा है। ठीक बच्चों, अब अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। ठीक है, देखो बच्चों अगला क्वेश्चन आ गया है, ये पेज नंबर 7 का है ना। ये देखिए पेज नंबर 7 है, ये इसमें आ गया पता लगाइए। इसमें पता लगाइए, पिछले पता लगाइए में दी गई संख्याओं के लिए ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक संख्या को कम से कम बटन दबाकर कैसे प्राप्त किया जा सकता है और संगत व्यंजक लिखिए। देखो इसको बता रहे हैं। ठीक बच्चों, आपको ठीक बच्चों ये अगला क्वेश्चन ये आ गया ना। देखो इसको तो अब बता दिए, जो क्वेश्चन इसमें था वही क्वेश्चन देखिए लिखा है। इसमें क्या लिखा है, पिछले पता लगाइए में दी गई संख्याओं के लिए ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक संख्या को कम से कम बटन दबाकर कैसे प्राप्त किया जा सकता है और संगत व्यंजक लिखिए। देखिए जितने व्यंजक हैं, पिछले सवाल का पूछा ना। देखो पिछले सवाल में देखो यही सब सवाल थे ना। देखिए यही सब सवाल थे। देखो इन सवालों को हम सबको लिख दिए, सबके व्यंजक जो है, देखो सबके व्यंजक, इसका व्यंजक लिख दिए हैं 8300 का, 40,629 के व्यंजक लिख दिए हैं, पूरा ये सबके व्यंजक लिख दिए हैं ना। तो लेकिन इसमें बताना कम से कम बटन दबाकर कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। कम से कम बटन हम कैसे दबाएंगे, जैसे मान लीजिए 8 किस पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। अगर 1000 है तो 1000 के बटन को हम 8 बार दबाएं। हाँ देखो 1000 के बटन को 8 बार दबाएंगे। और 3 किस पर है, देखिए 3 किस पर है, इकाई दहाई सैकड़ा पर है ना। तो सैकड़ा मतलब 100, सैकड़ा मतलब 100 के बटन को हम 3 बार दबाएं। देखिए 100 के बटन को 3 बार दबाएंगे। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, कम बटन दबाकर संख्या को प्राप्त कर सकते हैं। कितनी, मतलब 8 और 3 11 बार बटन दबाकर हम 8300 प्राप्त कर सकते हैं। इससे कम बटन दबाकर हम 8300 नहीं प्राप्त कर सकते, बल्कि ज़्यादा बटन दबाकर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इससे मतलब 11 से कम 8, ये है 3 है ना, 8 3 11 से कम बटन दबाकर हम 8300 को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह इसको भी है। इसे देखिए 4 किस पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। तो मैंने मतलब 10,000 बटन को हम 4 बार दबाएंगे। देखिए 10,000 के बटन को 4 बार दबाएंगे। और उसके बाद ये 0 है, इसको नहीं लिखेंगे ना, 0 बटन दबाना ही नहीं है ना इसको। अब ये इकाई दहाई सैकड़ा, तो कहने का मतलब ये सैकड़ा मतलब 100 के बटन को 6 बार दबा करके ना। देखो 100 के बटन को 6 बार दबाएंगे। उसके बाद इकाई दहाई, मतलब दहाई के बटन को 2 बार दबा के, देखिए दहाई बटन 2 बार दबा के ना। उसके बाद इकाई के बटन को हम 9 बार दबा के ना संख्या प्राप्त कम कर सकते हैं ना। उसके बाद देखिए तीसरा भी ना इसी तरह है। जैसे देखिए 5 किस पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 ना। लेकिन 10,000 बटन को 5 बार दबाएंगे, इसमें 1000 के बटन को 6 बार दबाएंगे, देखिए ना है ये। और सैकड़ा मतलब 100 के बटन को 3 बार दबाएंगे, और 10 के बटन को 5 बार दबाएंगे, और 1 के बटन को 4 बार दबाएंगे। देखिए वैसे है। तो इस तरह करेंगे तो सबसे मतलब कम बटन दबाने पर हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। उसी तरह देखिए हम यहाँ लिख दिए हैं, जैसे 1000 वाली संख्या, मतलब जो संख्या 1000 पर है उसको 1000 के बटन दबाएंगे, और सैकड़ा वाली संख्या जो उसको 100 के बटन दबाएंगे, और दहाई वाली जो संख्या है उसमें 10 के बटन दबाएंगे, और इकाई वाली संख्या को 1 के बटन दबाएंगे। जितनी बार कह रहेगा ना दबाने पर, एक बार दबाने बटन से क्या है, बटन दबाने पर क्या होगा, हमें जो है कम से कम संख्या प्राप्त हो जाएगी। कम से कम बटन दबाना पड़ेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मतलब जो संख्या जिस पर रहेगी उसी से गुणा करने पर जो है कम संख्या प्राप्त होती है, और इधर उधर करेंगे तो संख्या फिर समझ लो ज़्यादा बार बटन आपको दबाना पड़ेगा। ठीक बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आ गया ना, बताइए पता लगाइए का दूसरा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, क्या आप प्रत्येक संख्या और सबसे कम बार बटन दबाने की संख्या के बीच कोई संबंध देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। देखिए कौन संबंध हम देखते हैं, देखिए बच्चों लिख दिए हैं, सबसे कम बार बटन दबाने की संख्या उस संख्या के अंकों का योग के बराबर होती है। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या को हम जो मतलब जितनी बार बटन दबाएंगे उसके योग निकालेंगे। देखिए इसमें क्या आ रहा, इसमें देखिए इसे देखिए पहले से ये दिए है ना संख्या। देखिए इसका हम क्या किए हैं, इसको तो हम निकाल लिए हैं कैसे होता है ना। देखिए इसका जोड़ क्या होगा, सर देखो संख्या का योग हम बताए हैं ना, इसमें देखिए योग है ना ये। तो इसके इसमें 5 7 5 12 तो 14, इसका योग कितना हो रहा है 14 ना।
कहने मतलब 14 बार बटन दबाने से हमें क्या होगा, ये 5072 आ जाएगा। नहीं देखिए ये 1000 पे है ना, तो यहाँ 1000 की बटन को 5 बार दबा दिए। सैकड़ा कुछ नहीं है, नहीं लिखे। दहाई पर 7 है, दहाई पर 7 है तो 10 की बटन को हम 7 बार दबा दिए। इकाई पर 2 है, 1 की बटन को 2 बार दबा दिए। तो ये 7 5 12 14 देखो आ रहा है ना ये। इसको देखो जोड़ने पर ये 5072 भी आ रहा है। कहने मतलब जो संख्या रहेगी उसका योग करेंगे, जितना उसका योग आएगा समझ लो उतनी बार हम बटन भी दबाएंगे। देखो योग इसका 14 आ रहा है, 14 बार बटन भी दबाए हैं। 14 बार बटन दबाने से कितना आ गया, 5072 आ गया ना, देखिए। और इसी तरह इधर भी देख लीजिए, इधर देखिए क्या है, 2885 है ना। और पहले इसका योग निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, ये 4 2 6 और 8 6 14, 14 5 19, कितना आ रहा है 19 ना। ये 19 इसका योग आ रहा है, संख्या का योग आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, देखिए 2 किस पर है, 2000 पर है। 1000 की बटन 2 बार दबा दिए, 2000 आ गया। और सैकड़ा पे 4 है, 100 की बटन को 4 बार दबा दिए, 400 आ गया। और दहाई पे 8 है, और 10 की बटन को दहाई पे है, 10 की बटन को हम 8 बार दबा देंगे, 80 आ जाएगा। इकाई पे 5 है, इकाई पर 5 है ना, 1 की बटन को 5 बार दबा देंगे तो 5 आ जाएगा। पूरा जोड़ दिए तो 2485 आ गया। अब बटन को हम जोड़ लेते हैं, देखिए बटन को, ये 2 4 6 और 8 6 14 5 19। देखिए 19 बार बटन दबाने से ना, 19 बार बटन दबाने से क्या हो गया, उसमें देखो मतलब जितना संख्या का योग है उतनी बार हमें बटन दबाना पड़ेगा। तो समझ लो सबसे छोटी संख्या हमें मिल रही है, उससे छोटी संख्या फिर हमें और नहीं मिलेगी ना। इसमें देखो कम से कम पूछ रहा था ना, तो ये सब ये हो गया ना। देखिए आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। अब आप लोग को फेयर में ऐसे कर लेना है, ठीक। जैसे फेयर देखिए, जिस दोनों एग्जाम्पल हम दिए, दोनों एग्जाम्पल को ऐसे कर लेना है, बाकी इसको लिख लेना है, तो इस तरह हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं कि संख्या को जोड़ना है और संख्या जितना आएगी समझ लो उतनी बार बटन दबाना है। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आ गया, ये तीसरा नंबर। यदि आप ध्यान दें तो सबसे कम बटन दबाने के लिए व्यंजक संख्याओं का भारतीय स्थानीय मान संकेतन दिखाता है, सोचिए ऐसा क्यों। अब देखिए जो बटन दबाते हैं वो भारतीय स्थानीय मान संकेतन दिखाता है, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि जो संख्या 1000 की होती है उसको 1000 की बटन दबाते हैं, जो सैकड़ा की होती है उसको सैकड़ा 100 की बटन दबाते हैं, जो दहाई की होती है उसको हम क्या करते हैं 10 की बटन दबाते हैं ना, जो इकाई होती है उसके लिए 1 की बटन दबाते हैं। इसीलिए ऐसा होता है। देखिए इसीलिए इसमें लिख दिए हम, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कम बटन, ये बटन दबा लीजिए, बटन विधि में हम संख्या को उसके स्थानीय मान के आधार पर तोड़ते हैं। मतलब जो उसका स्थानीय मान होगा उसी के हिसाब से हम उसको क्या करते हैं, बटन दबाते हैं ना। जैसे 1000 लिए 1000 से, जैसे प्रत्येक स्थान पर मौजूद अंक हमें यह बताता है कि उस बटन को कितनी बार दबाना है। कहने का मतलब हमें जैसे मान लो 1000 पे 5 है तो 1000 की बटन को हम 5 बार दबा देंगे। तो बटन देखिए दिखता है ना, बटन को कितनी बार दबाना है, बटन को कितनी बार दबाना ना, उसका जो स्थान होता है वो बताता है। मौजूद अंक हमें यह बताता है, देखो लिखा है ना, मौजूद अंक हमें यह बताता है कि उस बटन को कितनी बार दबाना है। जैसे 5 है समझ लो 1000 पे तो 5 बार दबाना है। सैकड़ा मान लो 3 है तो 100 को 3 बार दबाना है। दहाई मान लो 2 है तो 10 की बटन 2 बार दबाना है। इकाई पे 7 है तो 1 की बटन को 7 बार दबाना है ना। तो इस तरह ये होता है बच्चों। तो इस तरह आप लोग को अपने फेयर में लिखना है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग सभी क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए होंगे। तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।